What is the benign hypertrophy? It is very common, and what age it is generally seen? सो बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, या जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में गदूद कहते हैं, प्रोस्टेट इज गदूद। सो गदूद या प्रोस्टेट हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका प्राइमरी फंक्शन है कि जो हमारा सीमन होता है ना, उसमें शुक्राणु तो सिर्फ 2% ही होते हैं, बाकी उसमें प्रोस्टेट की सेक्रीशंस होती हैं जो हमारे स्पर्म्स को जिंदा रखती हैं जब वो स्पर्म्स वेजाइना में डिपॉजिट होते हैं। बट आफ्टर सर्टेन एज का मतलब है आफ्टर 30 years itself, प्रोस्टेट धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देती है, एंड बाय द एज ऑफ 40 इट रीचेस टू अ साइज कि ये आपको तकलीफ दे सकती है। सो अगर एक कमरे में 100 लोग हैं जो 50 साल की उम्र के ऊपर हैं, तो 99% की प्रोस्टेट बढ़ी हुई है। प्रोस्टेट बढ़ना अपने आप में एक बीमारी नहीं है। सो अगर आपकी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, अल्ट्रासाउंड पे आ रही है और आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। बट हाँ, अगर आपको यूरिनरी तकलीफ है, प्रोस्टेट अल्ट्रासाउंड पे बढ़ी हुई आ रही है, तो आपको इलाज चाहिए। प्रोस्टेट में 2 कंपोनेंट होते हैं, ग्लैंड एंड मसल। तो कई बार प्रोस्टेट साइज में बढ़ता नहीं है पर फिर भी तकलीफ देता है क्योंकि मसल स्ट्रांग हो जाता है। सो प्रोस्टेट के बढ़ने से या मसल के स्ट्रांग होने से हमें यूरिनरी तकलीफें होती हैं, जैसे कि पेशाब का फ्लो पुअर हो जाना, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब करने के बाद संतुष्टि नहीं होना, पेशाब बार बार जाना, पेशाब के लिए रात को मल्टीपल टाइम्स उठना, पेशाब कपड़ों में लीक हो जाना, पेशाब में जलन होनी, पेशाब में खून आना। इनमें से कुछ भी हो सकता है जिसके लिए हम आपको इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। सो इफेक्टिवली एवरीबडी हैज अ प्रोस्टेट एंड इफेक्टिवली एवरीबडी एक्सपीरियंसेस अ एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, बट सिम्टोमेटिक ये सिर्फ 30 से 40% पॉपुलेशन में होती है। आजकल ट्रीटमेंट बहुत चेंज हो गया है। आज से 20-25 साल पहले अगर प्रोस्टेट हो गया तो मतलब ऑपरेशन, बट अब प्रोस्टेट की इतनी इफेक्टिव मेडिसिन हैं कि हम मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को मेडिसिन से मैनेज कर लेते हैं।